चार चार पंक्तियां मैं कुछ और सुना देता हूं। मेरे नौजवान साथियों ने बहुत बहुत मेरा साथ दिया। चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत अच्छा। कभी इन वर्दियों को देखा तुमने जो सरहदों पर आपकी मुस्कुराहट की रक्षा करती हैं? उपाध्याय जी, बहुत संवेदनशील गीत पढ़ने वाला हूं, लेकिन कभी उन वर्दियों को आप श्रद्धा से देखोगे विधायिका जी, तो उन वर्दियों को जब आप श्रद्धा से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। मैं दावा करता हूं, मैंने जब श्रद्धा से देखा तो मुझे दिखाई दिया। उपाध्याय जी, आप भी उनको देखोगे ना तो आपको भी वही नजर आएगा जो मुझे आया था। क्या? सुनना। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। फौजियों की वर्दी अपनी आंखों में रखना, फिर मुझे चौथी पंक्ति पर आशीर्वाद देना। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। ओ मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। तुमको हर पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उससे ज्यादा तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। कोई तुलना है हमारी पाकिस्तान की? और पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साफ। क्या लिखना पाकिस्तान पर? पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है और कंगाली में रहती है। अब वहीं से तुलना देख लो। मैंने कहा पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली लाइन औकात बता दो कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। वाह। इस वार्ड नंबर 13 ने ताली नहीं बजाई। सर मेरा दिल तोड़ दिया। आप जो पीछे बैठे हैं, आपने दिल तोड़ा है मेरा। अरे मत बजाओ। अगली पंक्ति पर यह चौहान चुनौती देता है कि हाथ रोक पाओ तो रोकना, रोक पाओ तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। क्या बात है, आपने बजाई। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहां लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। हंगामा करना। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा। वाह 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 वाह। बस मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना से सबक हमें यह लेना है कि जब भी मौका मिले तो दुश्मन को छोड़ना नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही। एक ऐसा देश जिसका जन्म ही भारत के विरोध पर हुआ, भाई पाकिस्तान का इसके अलावा कोई वजूद है? सही कुछ नहीं। जिस दिन भारत विरोध खत्म, सारी आर्थिक मदद बंद, खत्म। यही तो होगा। तो एक ऐसा मुल्क जिसका जन्म ही भारत के विरोध पर हुआ, वह हमें आके दिखाने का प्रयास करता है। तो एक कवि ने कहा था कि हिम्मत देखो जरा सी यार की। मैं इस कविता में किसी का नाम नहीं लूंगा कि सब समझ जाओगे कि हिम्मत देखो जरा सी यार की, शेर के घर घुस आया है और कितने सबक सिखाएं इसको अब तक समझ ना पाया है। समझ तो गए होंगे। अब समझ गए हैं तो इशारा कर दीजिए कि समझ गए हैं। कि हिम्मत देखो जरा सी यार की, शेर के घर घुस आया है और कितने सबक सिखाएं इसको अब तक समझ ना पाया है। अब मूर्ख समझ क्या बैठा है हमको, हम सह लेंगे गीदड़ की धमकी, अभी निवारण कर देते हैं तेरे इस मिथ्या भ्रम की। कितने ही सिंदूर मिटाए, मासूमों के आस मिटाए, पिता गए थे वादा करके लौट को वापस वह ना आए। ये बहुत भावुक पल होता है जब जवान बेटा घर में होता है और उसके पिता बॉर्डर पे देश की सुरक्षा में, मां भारती की सुरक्षा, अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। क्योंकि जान देने से बड़ी शहादत तो कुछ हो नहीं सकती।
तो मूर्ख समझ क्या बैठा हमको हम सह लेंगे गीदड़ की धमकी, अभी निवारण कर देते हैं तेरे इस मिथ्या भ्रम की। चल दूर भाग इस धरती से, फिर कभी इधर मत आना, और जाते जाते सुन ले गीदड़, भारत का वह हिस्सा भी देते जाना। और ऐसी मार पड़ेगी तुझ पे, ऐसी मार पड़ेगी तुझ पे, कभी नहीं तू भूलेगा, और लाहौर कराची की सड़कों पर भारत का तिरंगा झूमेगा। जय हिंद। देश के जवान शहीद होते हैं, उनकी विधवाओं को जब भरी महफिल से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, तो यहां पर हम कवियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सच को सच कहने की हिम्मत रखें। और इस वजह से इस बात को कहने जा रहा हूं, एक नारी पर क्या गुजरता होगा, एक नारी पर क्या बीतता होगा जब उसका पति शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर घर आता होगा। वो कहती होगी, भावनाएं उस महिला की है जिसका पति शहीद हुआ है, शब्द मेरे हैं। और रेउसा के लोगों, आप संभालेंगे तो मुझे यकीन है आप उछल जाएंगे आखिरी पंक्ति पर। वो पत्नी कह रही है, हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश सर्वोपरि तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता। ये गौरव है एक पत्नी का, थोड़े से टूट नहीं सकता। ये मंगलसूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। और दो पंक्तियों में इस देश की नारी शक्ति का सम्मान पढ़ने की कोशिश करता हूं, और आप सबके हाथ आकाश में खुलकर 1 मिनट तक तालियों का जयघोष करेंगे। मेरा दावा है, मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही अगली पंक्ति देखना चाहता हूं साहब, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं, शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी, रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी, पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। पहला बंद, एक माँ की आवाज़। एक माँ को कैसा महसूस होता होगा जब उसका बेटा शहीद होता होगा, आपका मन मिले। जो अव्यवस्थाएं हो रही है, मेरा निवेदन है आप सब विराजमान हो जाइए। माँ को कैसा महसूस होता है, पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना। भैया, मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। एक सैनिक को तिरंगा कफन में मिलता है, माँ कहती है तिरंगा हटा दो, कारण बताती है 2 पंक्तियों में क्यों हटा दो। कारण पसंद आए तो आगे से पीछे तक तालियों का जयघोष करना उस माँ के नाम। मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में। एक पंक्ति में माँ की खुददारी पढ़ता हूं साहब, मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में, मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। और 2 पंक्तियां उस खुददारी के नाम, उस मां के नाम। मुल्क 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 जिंदा, ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में जब तलक। अगली पंक्ति, इनकलाब जिंदाबाद बोलने वाले लोगों, भारत जिंदाबाद करने जा रहा हूं, महोत्सव करना। जब तलक, मां की खुददारी, जब तलक जिंदा रहूंगी, जब तलक जिंदा रहूंगी मुल्क ये आबाद रहेगा। जब तलक जिंदा रहूंगी मुल्क ये आबाद रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। वाह 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 भैया, अद्भुत की सोते पांडव पुत्रों की कोई दुनिया में एग्जाम्पल ही नहीं मिला मुझे दूसरा। सोते पांडव पुत्रों की हत्या जैसी थी वैसा था ये हमला, तो शिशुपाल की 100वीं गाली जैसा था। ये हमला तो शिशुपाल की 100वीं गाली जैसा था। रणभेरी बजवा दो, रणभेरी बजवा दो, बंदूकें सजवा दो वर्दी को। रणभेरी बजवा दो, बंदूकें सजवा दो वर्दी को। भारत सहन नहीं कर सकता ऐसी दहशतगर्दी को। अरे उग्रवाद के उड़न खटोले पर वो झूल गया था, उग्रवाद के उड़न खटोले पर वो झूल गया था। अरे इंदिरा गांधी वाला उत्तर दुश्मन भूल गया था। जिंदाबाद।
उग्रवाद उग्रवाद के उड़न खटोले पर वो झूल गया था। अरे इंदिरा गांधी वाला थप्पड़ दुश्मन भूल गया था, अब की तो उससे भी बड़ा दिलेर मिला था दिल्ली को। अब की तो उससे भी बड़ा दिलेर मिला था दिल्ली को। अब की तो उससे भी बड़ा दिलेर मिला था दिल्ली को। अरे 56 इंची सीने वाला शेर मिला था दिल्ली को। 56 इंची सीने वाला शेर मिला था दिल्ली को। सुनो, शेर चूहों पर हरगिज हमला नहीं किया करते। सुनो, शेर चूहों पर हरगिज हमला नहीं किया करते, मगर युद्ध के समय कदम हम पीछे नहीं लिया करते। मगर युद्ध के समय कदम हम पीछे नहीं लिया करते। 18 के बदले 38 का संकल्प हमारा है। और मेरी एक पंक्ति, गर्व करिएगा अपने बेटे पे, जिसकी एक पंक्ति इस देश के लिए किसी समय पे नारा बन गई थी। अगर आपको याद आ जाए तो आपका भरपूर आशीर्वाद और भरपूर प्यार मुझे मिले कि सुनो, युद्ध के समय कदम हम पीछे नहीं लिया करते। अरे 18 के बदले 38 का संकल्प हमारा है। 18 के बदले 38 का संकल्प हमारा है। 18 के बदले 38 का संकल्प हमारा है। बोला था घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारा है। जिंदाबाद। बोला था घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारा है। युद्ध हुआ तो पाकी सेनाएं बेदम पड़ जाएंगी। और मेरा इशारा अगर समझ जाना तो आशीर्वाद देना कि युद्ध हुआ तो पाकी सेनाएं बेदम पड़ जाएंगी। युद्ध हुआ तो पाकी सेनाएं बेदम पड़ जाएंगी। याद रहे जन्नत में अब की हूरे कम पड़ जाएंगी। जिंदाबाद।